Hello students, I am नदीम खान and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th की इंग्लिश के सिलेबस में जो पोएम्स मेंशन की गई हैं उन पोएम्स के अंदर जो पोइटिक डिवाइस पोइट्स ने यूज़ की हैं इनके बारे में डिटेल से जानेंगे और जो एग्ज़ाम के दौरान आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी। पहली पोएम है माई मदर एट 66, जिसके अंदर केरल की जो राइटर हैं कमला दास, उन्होंने अपनी माँ की ढलती हुई उम्र को लेकर अपने विचार इस पोएम के अंदर व्यक्त किए हैं। इस पोएम के अंदर अगर हम तीसरी लाइन को देखें तो इसमें एशन लाइक दैट में शिमली का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लाइक शब्द का यूज़ किया गया है इसलिए। जबकि नीचे की लाइनों में देखें तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट है वो एक से ज़्यादा बार यूज़ किए गए हैं। इसी तरीके से नीचे पेल एज ए लेट विंटर्स मून, पेल एज ए लेट विंटर्स मून के अंदर एज का यूज़ किया गया है, क्योंकि मून के और पेले रंग को दोनों को एक जैसा सिमिलरिटी उनके अंदर दिखाने के लिए। इसके अलावा फेल्ट ओल्ड दैट फैमिलियर एक में जो कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन की वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अगर इसके बाद फेल्ट ओल्ड दैट फैमिलियर एक के अंदर यहाँ पर भी एलिट्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट का लगातार रिपीटिशन हो रहा है। जबकि लास्ट की दो लाइनों के अंदर अगर हम देखें तो सेमीफाइनल लाइन के अंदर कई जगह पर एस लेटर का यूज हुआ है, जिसकी वजह से इस लाइन के अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। और सबसे लास्ट वाली लाइन के अंदर स्माइल 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 3 बार शब्द ये यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की। इसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, और जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। इस पोएम के अंदर पहले ही लाइन से फार फार फ्रॉम, इनके अंदर तीनों ही वर्डों के अंदर एफ कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन है। और फार फार क्योंकि 2 बार आया है इसीलिए यहाँ पर रिपीटिशन है। पहली लाइन के आखिर में चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स, यहाँ पे लाइक शब्द का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। जबकि नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें आएंगे द पेपर स्विमिंग बॉय, यानी बच्चे की तुलना एक कागज़ के तरह, एक पतले बच्चे की तरह की गई है। इस तरीके से कागज़ जो है। आगे क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हुआ है। जबकि नीचे की तरफ दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ड, तो यहाँ पर भी डब्लू जो कॉन्सोनेंट है लगातार यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी रिपीटिशन है। इसी तरीके से नीचे की लाइनों में भी जगह जगह पर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, और जहाँ भी एलिट्रेशन का यूज़ किया है वहाँ पर एक कॉन्सोनेंट या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट भी 2 या 3 बार यूज़ किए गए हैं एक ही लाइन के अंदर। और इसी तरीके से अगर हम नीचे देखेंगे तो टर्न इन देयर क्रैम्पिड होल, इस क्रैम्पिड होल के अंदर मेटाफर का यूज़ किया गया है। जबकि इससे नीचे वाली लाइन के अंदर फ्रॉम फॉग के अंदर दोनों ही शब्दों के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन है। और इससे नीचे आएंगे तो विद मैंडेड ग्लास लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, यहाँ पर लाइक का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर सिमली है। और सबसे लास्ट वाली लाइन के अंदर भी बिग एज डूम, यहाँ पर भी एज का यूज़ 2 बार किया गया है, यहाँ पर सिमली ही है। और इसके अलावा यहाँ पर एलिट्रेशन भी है। अगर हम बात करें आगे की लाइनों के अंदर तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़, इसके अंदर टी जो हमारा कॉन्सोनेंट है यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपीटिशन है। जबकि इससे नीचे वाली लाइन के अंदर देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स के अंदर लाइक शब्द का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिमली का यूज़ किया गया है। 2 सेमीफाइनल लाइनों के शुरू में ही
रन शब्द का यूज किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनफ हो रहा है। एनफ हो रहा फिगर ऑफ स्पीच वहाँ होता है जहाँ पर कोई शब्द लाइनों में सबसे शुरुआत में यूज होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर रिपीटिशन भी है। इसके अलावा लास्ट वाली लाइन के अंदर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पोएम है कीपिंग क्वाइट, जिसे लिखा है पाब्लो नेरूदा ने। दूसरी लाइन के अंदर विल ऑल कीप स्टिल, इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है क्योंकि इन लाइनों में कई जगह पर एल लेटर का यूज़ किया गया है। विल, ऑल और स्टिल में एल का यूज है। तरीके से नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, इसमें एम जो लेटर है कई बार इसका यूज़ किया गया है। विदाउट रस, विदाउट इंजन में विदाउट शब्द 2 बार यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर रिपीटिशन है, क्योंकि जब कोई शब्द 2 बार यूज होता है तो वहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। जबकि इससे नीचे वाली में वी वुड ऑल बी टुगेदर में वी और वुड में डब्लू का यूज किया गया है। जबकि इससे नीचे वाली लाइन के अंदर सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर एस जो लेटर है कई जगह यूज किया गया है। और इससे नीचे वाली लाइनों में वुड नॉट हार्म व्हेल्स, इसमें भी एलिट्रेशन का यूज है क्योंकि इसमें कई जगह पर एच लेटर का यूज किया गया है। जबकि इससे नीचे वाले में गैदरिंग साल्ट के अंदर साल्ट को एक सिंबल की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंबॉलिक है। और सबसे लास्ट वाली लाइन के अंदर एट हिज हर्ट हैंड्स, ये भी एज ए सिंबल की तरह यूज किया गया है। वैसे एग्ज़ाम में सिंबल से संबंधित तो ऐसे शब्दों का तो मुश्किल से ही वो एग्जामिनर पूछेंगे, लेकिन एलिट्रेशन, रिपीटिशन, इस तरह के जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद आ रहा है कि लाइनों के अंदर वार्प्स विद गैस और वार्प्स विद फायर का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर सिंबल का भी यूज़ किया गया है गैस और फायर के रूप में। साथ ही साथ वार्प्स विद जो शब्द हैं ये दोनों 2 बार रिपीट हुए हैं, यहाँ पर इसलिए रिपीटिशन है। और साथ ही साथ एलिट्रेशन भी है क्योंकि डब्लू जो है वो बार बार यूज किया गया है। उससे नीचे वाली लाइनों के अंदर क्लीन क्लोथ्स के अंदर भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है क्योंकि इन दोनों ही शब्दों के अंदर पहला जो लेटर है वो सीसी है। इसके अलावा इससे नीचे वाली लाइन के अंदर भी वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, इसके अंदर भी कई जगह पर टी लेटर का यूज़ किया गया है और बी का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। अगर नीचे वाली लाइनों के अंदर आएंगे तो वाट आई वांट, इसके अंदर डब्लू लेटर का यूज़ किया गया है जगह जगह, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। और उससे नीचे वाली लाइन के अंदर लाइफ इज वाट इट इज़ अबाउट, इसके अंदर रिपीटिशन है क्योंकि इसके अंदर इज जो लेटर है वो 2 बार यूज़ किया गया है, हम यहाँ पर एलिट्रेशन का भी मान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने पहली 3 पोएम्स की जो फोनेटिक डिवाइस हैं उनके बारे में अच्छे से जाना है। बाकी की जो आगे की जो पोएम्स हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियो के अंदर विस्तार से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पहली 3 पोएम्स की जो फोनेटिक डिवाइस हैं उनके बारे में इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है। बाकी की जो पोएम्स का अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।